देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जैनब। आइए देखें आज की मुख्य खबरें। न्यूज़ के साथ मैं हूँ सिकंदर राणा और हम लाए हैं आज का ख़ास प्रोग्राम हज़रत सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार। तो आज ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपको इनका तारुफ करा दूं। आप मौलाना शब्बर हुसैन ख़ान साहब अकबरपुर से तशरीफ़ लाए हैं, आज ज़िला सहारनपुर में मौजूद हैं और आज हम उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे और एक किरदार पे बात होगी जो नस्ल इंसानियत के लिए एक पैगाम देकर चले गए। माह मुहर्रम चल रहा है तो हम बात करेंगे। मौलाना साहब, सबसे पहले तो हम आपका खैर मकदम करते हैं कि आपने हमारे चैनल पर अपना कीमती वक्त निकाला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो हम आपकी खिदमत में भी और अपने नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करते हैं और मुहर्रमुल हराम के इस मौके पर तमाम मुसलमान भाइयों तक ताज़ियत पेश करते हैं शहादत इमाम हुसैन और मज़लूमियत इमाम हुसैन पर तमाम कलमा पढ़ने वालों के लिए ताज़ियत पेश करते हैं। मौलाना साहब, आप अकबरपुर से तशरीफ़ लाए हैं, इतना तवील सफ़र तय करके आप सहारनपुर में आज क़याम पजीर हैं। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार पे आज बात होगी, तो आप ये बताइए कि आपका किरदार क्या था और आपने कैसे शहादत कबूल की और किन लोगों ने शहीद किया था, वो लोग कौन थे? जी। जहाँ तक बात किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या किरदार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बात की जाए, ये तो हर तारीख़ में और जिन लोगों ने भी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ कलमा पढ़ने वाले, सिर्फ़ इस दायरे इस्लाम में कदम रखने वाले ही इमाम हुसैन आली मकाम के किरदार पर बात करते हैं, बल्कि जितने भी अफराद इमाम हुसैन से नज़दीक हुए, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। अब आप देखें, गैर मुस्लिम में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों या मुंशी प्रेमचंद हों या इन जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन आली मकाम के किरदार की सराहना की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश की है। और मैं मोटी मोटी बातें किरदार इमाम हुसैन के हवाले से दो चार बातें अर्ज़ करूँ। किरदार इमाम हुसैन आली मकाम पर जब भी हम गुफ्तगू करेंगे तो सबसे पहली चीज़ हमें ये नज़र आएगी कि ये वो घराना है कि जिसने लोगों पर एहसान करने से पहले, खैरात देने से पहले, लोगों की मदद करने से पहले, कभी भी इन तमाम कामों के करने से पहले धर्म नहीं देखा। बग़ैर मज़हब के देखे, बग़ैर धर्म के देखे, जो भी इनकी दहलीज तक आ गया, जो भी इनके दरवाजे तक आ गया, इन्होंने उसे अता किया है, इन्होंने उसकी मुश्किल कुशाई की है। और इमाम हुसैन आली मकाम हो या आपके नाना हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपके बाबा हज़रत अली मुर्तज़ा हों या आपके भाई हों या आपके ख़ानदान से कोई भी फ़र्द रही हो, सबका रवैया, सबका बर्ताव सेम एक रहा है कि जो भी इनकी दहलीज पर आया उससे कभी मज़हब का सवाल नहीं किया कि तू किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है। बग़ैर क़ैद मज़हब व मिल्लत इन्होंने उसे अता किया है और बग़ैर मज़हब के पूछे अता कर देना, ये सबसे बड़ी इंसान की आला ज़रफ़ी और किरदार के बुलंद होने का सबसे बड़ा सबूत है। मसलन आप ये देखें कि सब जानते हैं हज़रत हुर के बारे में, हर एक इंसान जानता है कि हुर किसके सिपह सालार थे, किस जानिब से वो बिलोंग करते थे। यजीद मलऊन जो कुरान मजीद और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दुश्मन था, वो उसके सिपाहियों के कमांडर थे हज़रत हुर। 10,000 से ज़्यादा लश्कर इनके पास मौजूद था और इमाम हुसैन के पीछे पीछे करबला तक वो आए। और एक मोड़ वो भी आया कि जब उन्होंने इमाम हुसैन को करबला से पहले इमाम हुसैन का घेराव किया और इस कंडीशन में घेराव किया है कि उनके पास पानी ख़त्म हो गया था, उनके पास न खाने के लिए खाना था, न पीने के लिए पानी था, कुछ उनके पास मौजूद नहीं था और वो इमाम हुसैन का घेराव भी कर रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लिजाम फ़रस पर हाथ भी डाला था
इमाम हुसैन को रोकना भी चाहा था, लेकिन इमाम हुसैन ने देखा कि ये दुश्मन ज़रूर हैं, ये हमें घेरने के लिए आए हैं, ये हमें शहीद करने के लिए आए हैं, लेकिन इनकी हालत ये है कि प्यास से ये जाबलब हैं, भूख इन्हें मारे डाल रही है, प्यास इन्हें मारे डाल रही है। इमाम हुसैन ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि ये सामने आने वाला लश्कर हमारा दुश्मन है या दोस्त है। इमाम अली मकाम ने आपके पास जितना भी पानी था, इमाम ने उनके लश्कर वालों को पानी पिलाया, खुद हज़रत हुर को पानी पिलाया, और फिर उसके बाद उनके जानवरों को भी पानी पिलाया। और ये बात मुसल्लमन तय है कि अगर इमाम हुसैन उस मकाम पर पानी न पिलाते तो हुर और हुर का लश्कर पानी की वजह से वहीं पर जाबलब हो जाता, जाबहक हो जाता, मर जाता, ये करबला तक पहुंच ना पाते। अब आप देखें कि इमाम हुसैन उस आली ज़ात का नाम है, उस वाला मकाम रखने वाली शख्सियत का नाम है जो अपने दुश्मन को भी पानी पिला रहा है, जो अपने दुश्मन की भी मदद कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन ये वाक़या करबला बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि खाली रही न मांगने वालों की झोलियाँ, सबके लिए खुला था ख़जाना हुसैन का। और ये बहुत बड़ी तवारीख़ गुज़री है मज़हब इस्लाम के ऊपर, और इन्होंने ज़िक्र भी किया है कि अपना पानी अपना खाना एक ऐसे लश्कर को दे दिया जो उनके कत्ल के दर पे था। मौलाना साहब, आपसे चलते चलते एक और सवाल करेंगे कि आखिर वजह, इतनी बड़ी वजह कि अहले बैत को आखिरी ज़मा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को इस तरह बेदर्दी से उनके ख़ानदान को कत्ल कर दिया, इतना बड़ा जुल्म हुआ, वो जुल्म करने वाले कौन थे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। हाँ, ये सवाल बहुत ही आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। मैं इसके लिए तो बस यूँ अर्ज़ करना चाहूँगा आपकी खिदमत में। सबसे पहली बात तो ये कि इमाम हुसैन आली मकाम को शहीद किसने किया? इमाम आली मकाम के मद्दे मुकाबिल जितने आए थे वो कौन थे? अगर आप ज़ाहिरी तौर पर किताबें उठाकर देखेंगे, रवायतें देखेंगे आप, तो इमाम हुसैन के मुकाबिल में जितने आए थे सब अजान कहने वाले, नमाज पढ़ने वाले, अल्लाहु अकबर कहने वाले। और शोरा ने भी क्या खूब कहा है, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। ज़ाहिरी तौर पर तो यही दिखा ना, नारे तकबीर, ये ज़ाहिरी तौर पर सदाए तकबीर बुलंद करके इमाम हुसैन को शहीद करने वाले, ये ज़ाहिरी तौर पर अजान देकर नमाजें पढ़कर जो इमाम हुसैन के कत्ल के लिए आमादा थे। इसमें कुछ जो दुश्मन ताकतें हैं उसमें ये रखना अंदाजी और ये तफरकाबाजी पैदा करने की कोशिश करती हैं कि करबला में जो आए थे वो सुन्नी थे, करबला में जो आए थे वो शिया थे। देखिए, करबला में आने वाले इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिल न सुन्नी थे और न शिया थे, फिर वो थे क्या? अमल तो वो भी कर रहे थे ना, नमाज तो वो भी पढ़ रहे थे ना, अजान तो वो भी दे रहे थे ना। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जिस तरीक़े से कुरान मजीद जब आप उठाकर देखेंगे तो कुरान मजीद में जगह ब जगह इस बात का तस्करा हुआ है कि बहुत से लोग ऐसे दायरे इस्लाम में आ गए थे कि जिन्होंने ज़ुबान से तो कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़ुबान से कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन ये ज़ुबान से जो दावा उन्होंने किया था ये दावा उनके दिलों तक नहीं पहुंचा था। यानी आपका कहने का मतलब था कि मुनाफिकीन जिन्होंने कलमा दोहराया लेकिन रूह से नहीं, हाँ, दिल से नहीं, रूह से नहीं, मुनाफिकीन, हाँ, उन्हें मुनाफिक नाम से ताबीर किया जा सकता है। तो हम आज के दौर में भी ये पैगाम देना चाहेंगे और ये अपील करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे अपने भाइयों से कि ज़रूरी नहीं है। देखिए, हर शिया, गौर फरमाइएगा, हर शिया मुहिब्बे अहले बैत नहीं होता और हर सुन्नी दुश्मन अहले बैत नहीं होता, ये बात तो तय है। मौलाना साहब, आप ये बताइए कि इतना बड़ा इक़्ताम हुआ है, कत्ल, मैंने बताया था कि आखिरी ज़मा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और जिन्हें जन्नतों का सरदार कहा गया, जन्नतों के शौदा हैं, आप ये बताइए कि उन्हें कत्ल करने वाले कौन थे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फ़िरका बाद में बना दिया गया, ये शिया जो लक़्ब आज लगा है, ये कितना पुराना है? क्या वो ज़माने में था या नहीं था? और इसके बनाने की वजह क्या थी? देखिए, थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहते हैं वाज़ेह जवाब आपसे मिले। फ़िरका, देखिए, फ़िरक़े की जब आप असल निकालिएगा तो फ़िरका बना है फ़र्क से। फ़र्क कहते हैं हमारी उर्दू ज़ुबान में किसी दो शय के दरमियान किसी तीसरी शय को रख देना। अब यहाँ पे दो शय हैं क्या? एक है मुसलमान, एक है अल्लाह का रसूल।
ان دونوں کے بیچ میں اگر کوئی شے آ جاتی ہے تو وہ فرق پیدا کر دے گی. غور فرما رہے ہیں آپ, یہ فرق پیدا کر دے گی. تو لہذا اگر آپ حقیقت اور حقیقت کے آئینے میں دیکھنا چاہیں تو فرقہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے, فرقہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. فرقہ وہ بنائے کہ جس کا رشتہ اللہ کے نبی سے نہ ہو, فرقہ وہ بنائے کہ جس کا تعلق اسلام سے نہ ہو, اس سے ہٹ کر ہی فرقہ بنے گا. اور دائرہ اسلام میں آج جتنے بھی مکتب فکر ہیں سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول والے ہیں, ہم اہل بیت والے ہیں, ہم رسول والے ہیں, یہ والے. تو رہی بات جہاں تک فرقے کی, یہ شیعہ ہیں, یہ سنی ہیں, یہ دیوبندی ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ اہل حدیث ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان سے جو ایک نام ابھر کر آتا ہے کہ یہ فرقہ ہیں, یہ فرقہ ہیں, یہ فرقہ ہیں. آپ مولانا صاحب سوال سمجھے, ناظرین کا سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد شیعہ وجود میں آئے یا اس سے پہلے بھی تھے؟ یہ سوال کا جواب دیں آپ. دیکھیں شیعہ کربلا کے بعد کی چیز کا نام نہیں ہے, شیعہ کربلا سے بہت پہلے, یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہے. اور میں آپ کو اس بات کی دلیل دیتا ہوں کہ یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا تھا, یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون, اے میرے بھائی علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. اب شیعہ کا اگر آپ لفظی معنی دیکھیں گے تو کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب ہے محبت کرنے والا, شیعہ کا مطلب ہے دوست رکھنے والا, شیعہ کا مطلب ہے شیدا. تو اب آپ بتائیے اس دنیا میں کون ایسا ہے جو کلمہ پڑھے اور رسول اللہ سے محبت نہ کرے, کلمہ پڑھے اور مولا کائنات اور اہل بیت سے محبت نہ رکھے؟ جو بھی رسول, مولا علی اور آل رسول سے محبت رکھے گا وہ شیعہ ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا امام شافعی اور امام نسائی ان دونوں پر فتویٰ لگا تھا کہ یہ تو رافضی ہو گئے, یہ تو شیعہ ہو گئے. تو امام شافعی اور امام نسائی نے ایک ہی جملہ کہا ہے کہ اگر محمد اور آل محمد سے محبت کرنا شیعہ ہونے کی علامت ہے تو زمین اور آسمان گواہ رہنا میں سب سے بڑا شیعہ ہوں. لہذا یہ شیعہ اور سنی کا جو جال ہے اسے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے پھینکنا بند کر دیں. شیعہ سنی کہہ کے ہم تفرقہ بازی نہ پھیلائیں, شیعہ سنی کر کے ہم آپس میں دو بھائیوں کو دور نہ کریں. لہذا جو بھی کلمہ پڑھے گا, جو بھی رسول سے محبت کرے گا, جو بھی مولا علی سے محبت کرے گا, جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ شیعہ ہے, مانے تب بھی نہ مانے تب بھی. ایک سوال آپ سے اور کریں گے, ذہن میں بات آتی ہے کہ آپ واقعہ کربلا کو کیوں دہراتے ہیں ہر سال, کیوں تعزیے نکالتے ہیں, کیوں گھوڑوں پہ بیٹھ کر ان کے اہل خاندان کی لوگوں کی جو طرز پہ چلتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کربلا کی جانب جا رہے تھے, بڑھتے جا رہے تھے, اور دلدل اور علم, ان سب باتوں کا بھی آپ یعنی بتاتے چلیں کہ ان کے معنی کیا ہیں. اور پھر آپ سے آخر میں ایک سوال اور کریں گے. دیکھیے آج 15 اگست ہے, آج انڈیپینڈنس ڈے ہے, ہمارا آزادی کا دن ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اور تمام ناظرین سے سوال کرنا چاہوں گا, کیا ضرورت ہے کہ ہر سال 15 اگست کو, دیش تو 1947 کو آزاد ہوا تھا نا, ایک بار آزاد ہو گیا تو آزاد ہو گیا, کیا ضرورت ہے کہ ہر سال 15 اگست کو شہیدوں کی یاد منائی جائے؟ کیا ضرورت ہے کہ جس ترنگے کے سائے میں دیش آزاد ہوا ہے اور ہمارے دیش کے نوجوانوں کو, ہم تو سب سے پہلے چونکہ 15 اگست ہے, ہم اپنے دیش کے تمام تر شہیدوں کو شرمندانجلی خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گے. مولانا صاحب یہ خوشی کا مقام ہے, دیش آزاد ہوا تھا, وہاں تو کربلا واقعہ قتل و غارت پر رکھا گیا نہیں ہو, ہم اس واقعے کو کیوں دوبارہ زندہ کرتے ہیں؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. بس مجھے آپ ذرا سا موقع دیں, کیا ضرورت ہے بار بار 15 اگست منانے کی؟ اگر آپ وہ خوشی کا موقع ہے کہ دیش آزاد ہوا, دیش مل گیا, یہاں تو چلا گیا سب کچھ. ٹھیک ہے, چلا گیا سب کچھ. میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہوں, ناظرین کی خدمت میں, یہ ہر سال 15 اگست کو یاد منانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے دیش واسیوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے خلاف جو دشمن طاقتیں تھیں, جنہوں نے ہم پر ظلم کیا, جنہوں نے انسانیت پر ظلم کیا, 15 اگست منا کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دیش کے شہیدوں کے ساتھ ہیں, ہم دیش پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں. اب کربلا کا واقعہ یہ تو 61 ہجری 10 محرم کو ہوا تھا نا. خاندان رسول اللہ کو چھوٹے سے لے کر بڑے بچوں اور نوجوانوں کو اور ضعیفوں کو سب کو قتل کر دیا گیا. کربلا میں کوئی بچا نہیں, سارے ہاشمی جوانوں کو قتل کر دیا گیا, خاندان مصطفیٰ کو تاراش کر دیا گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کیا ضرورت ہے کہ سن 61 ہجری 10 محرم کے واقعے کو ہر سال دہرایا جائے, اس مصائب کو بیان کیا جائے, ان کی مظلومیت کو بیان کیا جائے؟ تو یاد رکھیے گا کہ جس دن امام حسین کی مظلومیت کا بیان رک گیا, جس دن کربلا کی داستان سنانا بند ہو گیا,
پھر یہ بتائیں کہ کون سا آپ کے پاس پلیٹ فارم بچے گا, کیسا آپ کے پاس مقام بچے گا کہ آپ لوگوں کو ظلم اور ظالم کی حقانیت بتائیں گے, آپ انہیں سمجھائیں گے. آپ امام حسین کی یاد میں ہر سال محرم برپا کرنا اور ان کے مصائب پڑھنا اور ان کے ظلم کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں, چاہے وہ مظلوم ہندوستان کے ہوں, چاہے وہ مظلوم اسلام کے ہوں, چاہے وہ مظلوم کسی بھی مقام کے ہوں, چاہے وہ فلسطین کے ہوں, چاہے ہندوستان کے ہوں, کسی بھی مقام پر ہوں, مظلوم ہے, کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں, ہم اپنا کھلا ہوا اعلان کرتے ہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں, ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں. اور امام حسین کی یاد ہر سال غم کی یاد اسی لیے منائی جاتی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے ظالم کون تھا, مظلوم کون تھا. اور امام حسین نے اپنی قربانی ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر, آتنک کے خلاف کھڑے ہو کر, امام علی مقام نے آتنک کو دبانا چاہا, آتنک کو ختم کرنا چاہا. مولانا شبر حسین صاحب بتا رہے تھے مولا علی کے بارے میں, اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ظلم کے خلاف وہ کھڑے ہوئے, اور جب ظلم حد سے تجاوز کر گیا تو واقعہ کربلا بھی سامنے آیا. مولانا صاحب آپ نے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا تھا, یعنی ہمارے ناظرین کا سوال تھا کہ قتل کرنے والے کون لوگ تھے, آپ یہ بتائیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک بات 2+2 میں. دیکھیے یہ بات تو طے ہے کہ کربلا میں آنے والے نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. الزام آتا ہے شیعہ سماج پہ, الزام آتا ہے برادران شیعہ پہ, الزام آتا ہے کہ قتل کرنے والے آپ تھے. تو آج چینل پہ آپ یہ واضح کرتے چلے کہ قتل کرنے والے اصل کون تھے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا, لفظ شیعہ, یہ جو الزام آ رہا ہے کہ شیعوں نے مارا ہے, شیعہ ہی رو رہے ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ لفظ شیعہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے, عربی زبان کا لفظ ہے. جیسے حبیب کہتے ہیں دوست کو, تو ہر ایک انسان وہاں جب آپ عرب میں جائیں گے تو وہ تکیہ کلام ان کا یہی ہے, حبیبی 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 کہتے ہیں, سیدی حبیبی, ان کا تکیہ کلام ہے. تو لفظ شیعہ چونکہ عربی زبان کا ہے نا, تو پھر ہمیں اس لفظ شیعہ کو اپنی ہندی زبان یا اردو زبان میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم وہی چلیں گے عرب کے کلچر میں. تو تفرقہ کیوں ہے کائے کا تفرقہ شیعہ اور سنی کا, کہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ قتل کرنے والے آپ لوگ تھے. ہاں تفرقہ اس حوالے سے ہے کہ دیکھیے چونکہ یزید سے محبت کرنے والے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے, محبت تو دونوں طرف تھی نا, ایک طرف یزید کے محبت کرنے والے موجود تھے, ایک طرف اہل بیت علیہ السلام کی محبت کرنے والے تھے. تو جو اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں انہیں بھی شیعہ کہا جائے گا, اور جو یزید سے محبت کر رہے ہیں ان کو بھی شیعہ. اب فرق یوں ہو جائے گا, یہ شیعہ اہل بیت کے ہیں, وہ شیعہ یزید کے تھے. اب جب دونوں کربلا کے میدان میں آئیں گے, دونوں کربلا کے, امام حسین کے ساتھ امام حسین کے شیعہ تھے اور یزید ملعون کے ساتھ یزید کے شیعہ تھے. اب وہاں جو تاریخ لکھنے والے ہیں انہوں نے اسلام کی تاریخ سے غداری کی ہے. انہوں نے صرف ایک لفظ رکھ دیا کہ شیعوں نے مارا ہے, شیعوں نے مارا ہے, یہ واضح نہیں کیا کہ کس کے شیعہ نے مارا ہے. امام حسین کے شیعوں نے امام حسین کو مارا ہے, یا یزید جیسے آتنکوادی کو چاہنے والے شیعہ نے امام حسین کو مارا ہے. میں یہاں بات روکتا ہوں. اور مولانا صاحب نے کہا ہے کہ شیعہ تھے, اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی شیعہ تھے اور یزید سے محبت کرنے والے بھی شیعہ تھے, اور وہاں عرب میں یہ بات ہوئی کہ مارا ہے شیعوں نے, لیکن یہ بات صاف نہیں کہ کون سے شیعوں نے مارا. تو مولانا صاحب آپ یہ بات صاف کرتے چلیں. دیکھیے یہ بات تو واضح ہے, صاف ہے کہ اگر آپ لفظ شیعہ کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک شیعوں نے مارا ہے, لیکن شیعہ کون سے تھے؟ وہ شیعہ یزیدی تھے جو یزید سے محبت کرتے تھے اور یزید جیسوں سے محبت کرتے تھے. آپ ایک فقرے پر غور فرمائیے, جب یزید ملعون نے کہا تھا امام حسین سے کہ تم میری بیعت کرو, میرے سامنے سر جھکاؤ, تو امام حسین نے فرمایا تھا کہ سن یزید, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھ جیسے مجھ سے پہلے بھی آئے ہیں اور آتے رہیں گے, اور تجھ جیسے تجھ سے پہلے بھی آئے ہوں گے اور آتے رہیں گے, لیکن مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لہذا بات بالکل صاف ہے کہ جو یزید سے محبت کر رہا تھا وہ امام حسین سے دشمنی رکھ رہا تھا, اور جو امام حسین سے محبت کر رہا تھا, چونکہ امام حسین کا قدم دولت, حکومت یا دنیا کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا. امام حسین نے اپنا جب سفر کیا ہے مدینے سے, لوگوں نے پوچھا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں, تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں مدینہ دولت کی لالچ میں نہیں, حکومت کی لالچ میں نہیں, میں تو اپنے نانا کی امت کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. میرے نانا, میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ دنیا کے
अन्नास अबीद दुनिया, मैं देख रहा हूं कि लोग दुनिया के गुलाम होते चले जा रहे हैं। कलमा मेरे नाना का पढ़ रहे थे और साथ यजीद जैसे का दे रहे हैं। ऐसे इंसान का दे रहे हैं जो कह रहा था कि न कोई कुरान नाजिल हुआ, यजीद का बयान है ये, न कोई कुरान नाजिल हुआ है, न कोई रसूल आया, ये तो खानदान बनी हाशिम ने एक ढोंग रचा है हुकूमत करने के लिए। तो वो तो कुरान को भी झुटला रहा था, वो तो अल्लाह के रसूल को भी झुटला रहा था, वो अहले बैत की फजीलत से इनकार कर रहा था। अब इमाम हुसैन जब उसके मुकाबले में खड़े हुए, देखिए यजीद अगर सिर्फ गंदगी मचाता, यजीद सिर्फ जुल्म करता, ठीक है, और वो इस्लाम के अगेंस्ट ना आता, वो कुरान और रसूल के अगेंस्ट ना आता, अहले बैत के मद्दे मुकाबिल ना आता, तब भी इमाम हुसैन उसका सामना करते। क्यों? इमाम हुसैन का उद्देश्य, इमाम हुसैन का मेन पैगाम ही यही था कि पहले इंसानियत बचाओ, धर्म तो खुद ब खुद बच जाएगा, और जब इंसानियत ही ना होगी तो के बीच में फिर साजिर में बैठा था आज मौलाना शब्बर हुसैन साहब के पास। शब्बर हुसैन साहब जी, क्या कह रहे थे आप? मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि एक बात वाज़ेह हो जाए और क्लियर हो जाए कि एक तरफ यजीद मलऊन है और एक तरफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अगर आपको देखना है कि सही कौन है, गलत कौन है, बातिल कौन है, हक पर कौन है, तो सबसे पहली चीज़ हमें किरदार देखना होगा कि यजीद की तरफ, यजीद खुद यजीद और उसकी तरफ जितने भी अफराद थे उनका किरदार आप देख लीजिए, इमाम हुसैन और इमाम हुसैन की तरफ जितने भी लोग हैं उन दोनों का किरदार देख लीजिए। आइए बात करते हैं इमाम हुसैन अली मकाम का किरदार। करबला से पहले आपने देखा कि अपने दुश्मन को पानी पिला रहे हैं। खुद करबला में आने के बाद इमाम हुसैन अली मकाम ने जो किरदार आपने पेश किया वो दुनिया के सामने वाज़ेह है, और जो यजीदियों ने पेश किया वो भी वाज़ेह है। इमाम हुसैन ने दुश्मनों को पानी पिलाया और वही दुश्मन करबला में जाकर इमाम हुसैन के खैमों को, इमाम हुसैन के बच्चों को और इमाम हुसैन के जो खैमे लगे हुए थे उन्होंने दरिया से हटवा दिए, फौज की ताकत पर उन्होंने वहाँ से हटवा दिया। 7 मुहर्रम को छोटे छोटे बच्चों पर पानी बंद कर दिया गया, 3 दिन तक छोटे छोटे बच्चे प्यासे रहे। अब किरदार आप देख लीजिए कि यजीद के खैमे में जितने अफराद थे, यजीद के साथ जो शिया थे, चूँकि शिया वो भी थे ना, जो यजीद के शिया थे, यजीद के चाहने वाले थे, जो उनके साथ थे, शराब उनके यहाँ जायज़ थी, तमाम तर बुराइयाँ उनके यहाँ जायज़ थी, जो भी उनके मन में आता था, जो भी उनको अच्छा लगता था वो कर गुजरते थे। न वो इंसानियत का ख्याल रखते थे, न इंसानों का ख्याल रखते थे, न मजहब का ख्याल रखते थे। बस ज़ाहिरी तौर पर उन पर एक टैग लगा हुआ था कि ये मुसलमान है, हालांकि उनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं था। ये वही कर रहे थे कि जो उनका शासक, जो उनका हाकिम यजीद उनसे चाहता था वो अंजाम दे रहे थे। यहाँ एक बात हम क्लियर करते चलें कि जैसे मौलाना साहब ने बताया कि उनका शासक से मुराद ये है कि कूफा का गवर्नर था, यजीद कूफा का गवर्नर था। बिल्कुल ठीक कह रहा ना मौलाना? हाँ, दमिश्क का। तो अब शासक की जो लड़ाई थी वहाँ बुराई आम थी, शराब आम थी, इगलामबाजी आम थी, और इस बुराई पे गलबा पाने के लिए ये काफिला मदीना शरीफ से चला था। मैं ठीक कह रहा हूँ यहाँ तक? सही, सारी बुराइयां आम हो चुकी थी यजीद की तरफ से, यानी लोगों के ह्यूमन राइट्स जिसे कहा जाए, लोगों के हुकूक पामाल हो रहे थे, और इमाम हुसैन इंसानों को यानी इंसानियत के हुकूक दिलाने के लिए, उनके हुकूक को महफूज करने के लिए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा और आप करबला पहुंचे हैं। अब इमाम हुसैन का भी किरदार देख लीजिए ना। एक तरफ आपने देखा कि शराब जायज़ है, ज़िनाकारी जायज़ है, अगलामबाजी जायज़ है, चोरी, डकैती, मोमिनीन को लूटना, इंसानों को परेशान करना, हर चीज़ जायज़ था यजीद की हुकूमत में, और उसी तमाम चीज़ को ख़त्म करने के लिए इमाम हुसैन। अब इमाम हुसैन की तरफ आ जाइए, यहाँ तो कोई भी आता है इनके पास, इनकी दहलीज पर, दरवाजे पर, आप उसकी मदद करने को तैयार हैं। अपना हो तब भी ये एहतराम कर रहे हैं, पराया हो तब भी एहतराम किया जा रहा है। एक तरफ शराब पी जा रही थी, एक तरफ ज़िनाकारी यजीद की तरफ की जा रही थी, दूसरी तरफ इमाम हुसैन की तरफ इंसानियत का ख्याल, नमाज का ख्याल, ज़ुहद और तकवा और परहेजगारी का ख्याल, हर एक शय का जो कि इस समाज की ज़रूरत और इस समाज की भलाई के लिए ज़रूरी था, हर वो चीज़ इमाम हुसैन के किरदार में पाई जा रही थी और इमाम हुसैन के साथियों के किरदार में पाई जा रही थी। और हर वो चीज़ जो समाज को दीमक की तरह चाट ले रही थी और समाज में बुराइयां और समाज के हुकूक, इंसानों के हुकूक को पामाल कर रहे थे और इंसानियत को बर्बाद कर रहे थे, हर वो बुराई यजीद के अंदर भी थी और यजीद के शियों के अंदर भी थी, और हर अच्छाई जो समाज और इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद, सूदमंद थी, वो इमाम हुसैन के अंदर भी थी और इमाम हुसैन के चाहने वाले शियों में भी थी।
بالکل आपने बिल्कुल साफ तौर पे वाज़े कर दिया है कि आज जो माहौल बना दिया गया है, तफरका पैदा कर दिया गया है और ख़ासकर सुन्नी हजरात को जो भड़काया जाता है और एक तरफा इल्ज़ाम दे दिया जाता है कि साहब शिया हमारे दुश्मन है। ये आज मौलाना साहब ने, मौलाना शब्बर साहब जो औरंगाबाद से अकबरपुर से तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने ये बात साबित भी कर दी कि शिया थे, लेकिन वो दो शिया थे। एक यजीद के जो यजीद से मोहब्बत करने वाले थे, उसके पैरोकार थे, वो शिया थे, और एक अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उनके पैरोकार वो शिया थे। हालांकि सैयदना इमाम हुसैन का किरदार ये था कि जब आप मदीने शरीफ से चले तो उन्होंने अपना सारा पानी, खाना, और ना वो दौलत की खातिर, ना वो किसी माल के खातिर, ना ईमान इस्लाम मतलब किसी इनाम के खातिर, वो तो प्यासे शहीद हो गए थे सिर्फ इस्लाम के खातिर। और इस्लाम के लिए इतनी बड़ी शहादत देने वाले, ये वास्तव में एक मतलब अंदर से जो दिल है, ये दास्तान इतनी बड़ी है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। लेकिन मौलाना साहब ने फिर भी अपना वक्त निकाल के जो सहारनपुर आए और ये तफसील से बताया है। और हम चलते चलते मौलाना साहब आपसे एक और बात करेंगे, क्योंकि मुहर्रम है, क्वारंटीन, लोग आज भी क्वारंटीन है क्योंकि कोरोना जैसा माहौल आज भी है, क्योंकि थर्ड लेयर आने वाली है। तो मुहर्रम मनाएंगे किस तरह से, थोड़ा सा तफसील में और मुख्तसर करके ये भी बता दें आप। देखिए, ये बात तो सही है कि हमारा देश इस बीमारी से जूझ रहा है, इस वबा से जूझ रहा है, और हम इस सिलसिले में ये अपील करना चाहेंगे कि हर एक इंसान का फरीज़ा है, जो भारतीय है, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, वतन हिंदुस्तान में, सबका फरीज़ा है कि वो एक दूसरे का कोऑपरेट करें और क़ानून का पालन करें। और रही बात जहाँ तक अज़ादारी की, तो देखिए, अज़ादारी मुहर्रम कोई त्यौहार तो है नहीं, खुशी का महीना तो है नहीं, ये गम का महीना है। इमाम हुसैन पर जो मुसीबतें और जो जुल्म हुआ है, उस पर अपने शोक को ज़ाहिर करना, अपने गम को ज़ाहिर करने का महीना है। लिहाजा इसमें कोई हुल्लड़ हंगामा तो होता नहीं है, इसमें कोई मेले तो लगते नहीं हैं, और ना खुशी का त्यौहार है, ना खुशी मनाई जाती है। लिहाजा पूरे क़ानून के साथ और पूरे ही एहतियात के साथ मुहर्रम करना है और आज़ादारी करनी है, और अपने नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनके नवासे का और उनके घर वालों का पुरसा और ताज़ियत हमें पेश करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना शब्बर हुसैन ख़ान साहब जो तशरीफ़ लाए थे अकबरपुर से और आज ख़ास बातचीत में हमारे मेहमान थे। तो यहाँ मैं प्रोग्राम को रोकता हूँ, फिर किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपके बीच में ज़रूर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए कैमरामैन सलीम अहमद के साथ सिकंदर राणा, NVD न्यूज़ के साथ।